हेलो बच्चों, आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस फोर। क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर होता है क्या वह प्योर होता है कि वह इम्प्योर होता है, इन सभी के बारे में आज हम बहुत ही कह सकते हो बहुत ही आसानी से जानेंगे। डरने की कोई बात नहीं। चैप्टर नंबर 2 बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। मैं ऋतिक जायसवाल, चैनल का नेम है एक्सपेंसिव एकेडमी। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करता हूँ। क्या कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर होता है क्या वो प्योर है, तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बताया जा रहा हूँ। ये मैं यहाँ पे मैं 5 और 10 मिनट की वीडियोस नहीं बनाता हूँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ। मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरली समझाता हूँ। 5-10 मिनट का वीडियो अगर 1-2 मिनट का आप लोगों को देखना हो तो वीडियो को अभी पॉज करके बंद कर दीजिए। मैं पूरा लेक्चर एकदम कह सकते हो कॉन्फिडेंस कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर देता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से उसके बारे में नॉलेज हो। 1-2 मिनट का वीडियो मैं बनाकर आप लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ। मैं पूरा वीडियो जितने भी मिनट जाए मैं उस पर ध्यान न देते हुए समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर के बारे में मैंने आपको बताया था, पहले डेफिनेशन आपको याद होगी। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ मटेरियल। मैंने बताया था कि कोई भी संसार में कोई भी चीज़ है, देखो वो क्या है, मटेरियल से बना हुआ। और दूसरी बात मैंने बताया था कि मैटर क्या होता है। मैटर वह चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे हमारा, उसका एक मास हो, मतलब जो मास यहाँ पर है किसी भी संसार के किसी भी कोने में ले जाएंगे इसका मास उतना ही रहेगा जितना यहाँ पर है, ठीक है। चलिए आज हम प्योरिटी और इम्प्योरिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि प्योर और इम्प्योर क्या होता है, ठीक है। चलते हैं। अब बात मैं कर रहा था कि मैटर के बारे में मैंने बताया। चलिए अब मतलब क्लासिफिकेशन मैटर का किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन जैसे मैंने सॉलिड, लिक्विड और गैस, उन सब के बारे में आप लोगों को बताया है कि सॉलिड और लिक्विड और गैस में हमारा किस प्रकार क्या उसमें प्रोसेस होता है, उसके बारे में आप लोगों को समझा दिया। वहाँ पर देखा होगा मैंने केमिकल क्लासिफिकेशन नहीं समझाया था, जो कि इस चैप्टर में उसको लिया गया। उस चैप्टर में ना समझा के इस चैप्टर में लिया गया, इसलिए मैंने वहां पर नहीं समझाया और यहाँ पर मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए। क्या डाला था मैंने? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के आधार पर अगर हम देखें तो किस प्रकार मैटर को क्लासिफाइड किया गया है। मैटर को केमिकल कंपोजिशन के आधार पर देखें ना तो मैटर को हमारा जो है वो 2 तरह में क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है हमारा प्योर सब्सटेंसेस के रूप में और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंसेस के रूप में, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस पहले इसके बारे में लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं प्योर सब्सटेंस क्या है। पहली बात करेंगे हम लोग इसमें आज के इस लेक्चर में प्योर सब्सटेंसेस की बात करेंगे, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस की बात करेंगे और दूसरी बात हम लोग करेंगे किसकी? इम्प्योर सब्सटेंसेस की। उसका नाम है इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं उन सब के बारे में मैं बताऊंगा। पहले जाने प्योर सब्सटेंसेस क्या है। प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासिफाइड हमारा किया जाता है एलिमेंट के रूप में, इसको कहते हैं एलिमेंट्स, एंड कंपाउंड्स के रूप में इसको किया जाता है, ठीक है। एलिमेंट्स और कंपाउंड के रूप में इसको किया जाता है। इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस को और भी कहा जाता है मिक्सचर भी कह सकते हो इसको कि मिक्सचर है। इम्प्योर है मतलब बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी तभी तो इम्प्योरिटी इसमें आई। इम्प्योरिटी आई तो मतलब क्या हुआ? मिक्सचर है वो। इसको भी हमारा फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है। 2 पार्ट्स में इसको किया गया। पहला कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड हमारा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। चलिए अब जानते हैं। चलिए हम जानते क्या है कि अब हम पहले बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस की, उसके बाद इम्प्योरिटी के पास मतलब इम्प्योर सब्सटेंसेस एज अ सेड एट मिक्सचर के पास हम लोग कहेंगे, उसके बाद मिक्सचर के बारे में आप लोगों को डिफाइन करेंगे। पहले हम जानते हैं प्योर जो सब्सटेंस की बात है यहाँ पर वो क्या होता है। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब होता है कि हम कोई भी चीज़ जैसे लेने जाते हैं, कोई भी चीज़ दुकान पे गए, ओ भाई साहब जरा मुझे 100% भैया एकदम बढ़िया सा दूध एकदम मतलब बिना पानी वाला देना,
अरे यार 100% दूध तुमको कहाँ मिल जाएगा, कोई नहीं देगा। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि प्योर तो हो ही नहीं सकता भाई। हर चीज़ हमारी 100%, जिसको हम प्योर कहते हैं ना, वो हमारी 100% प्योर नहीं होती है। ठीक है, उसी के बारे में आज हम लोग जानने आए हैं कि प्योर क्या है इम्प्योर क्या। आज से जाना भाई दुकान पे तो बढ़िया देख के लेना भाई 100% वाला। आज जान लेना क्या होता है 100%। कोई भी चीज़ 100% नहीं है, पर कुछ चीज़ें कंडीशनल बेस्ड है, वो हमारी होती क्या है, 100% होती है। इम्प्योरिटी में भी देखेंगे। पहले हम चलिए आइए आइए जानते हैं। पहली हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में जानेंगे कि हमारा प्योर सब्सटेंसेस होते क्या है। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस होते क्या है। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब है कि हम प्योर, जैसे कोई चीज क्या है कि जैसे एक प्योरिटी जैसे देखे, जैसे किसमें, कोई चीज माना कि उसी चीज से हमारी बनी हुई है, एक ही धातु से बनी हुई है, उसी को हम लोग प्योर सब्सटेंसेस कह सकते हैं। या फिर इसको एक सब्जेक्ट, एक चीज या कह सकते हो, और कहते हैं कि वो होमोजीनियस है, मतलब एक चीज से मिलकर बने हैं। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, प्योर सब्सटेंसेस कहलाते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में हमारा आता क्या है, जैसे हम बात कर ले प्योर सब्सटेंसेस में, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, मतलब जो एक ही धातु से बनी हुई है, उनको क्या मैं अलग कर सकता हूँ? उनको अलग नहीं किया जा सकता। कैसे अलग करोगे यार? सिल्वर है तो क्या उसको तोड़ोगे? तोड़ोगे तो तभी भी वो पार्टिकल सिल्वर के ही बटेंगे, ना कि तुम सिल्वर की जगह गोल्ड निकाल दोगे ना, तोड़ तोड़ के गोल्ड निकाल दो। नहीं, सिल्वर के पार्टिकल्स को तोड़ेंगे तो सिर्फ हमारे पास सिल्वर ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, सिल्वर हमारा एक ही पार्ट, एक ही एलिमेंट, एक ही चीज, एक ही कह सकते हो मटेरियल से मिलकर बना है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं कि वो हमारा प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे क्या, जान तो गए ही वो प्योर क्या, अब तो आप खुद ही पढ़ा सकते हो मुझे ना। तो अब इसी के बारे में एक्चुअली क्या होता है कि साइंटिस्ट जो लोग कहते हैं कि भाई कोई भी चीज़ 100% हमारी प्योर नहीं होगी, 100% प्योर नहीं होगी, उनका रीजन है कि कोई भी चीज़ है वो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स या फिर कैसे नंबर ऑफ द कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए वो क्या हमारे क्या होते हैं कि वो 100% प्योर नहीं होते। चलिए अब इसकी को डिफिनेशन से लिख लेते हैं कि भाई डिफिनेशन क्या होगी। डिफिनेशन भी जानना जरूरी है कि डिफिनेशन क्या पूछी जाती है ना। अ होमोजीनियस मटेरियल which consist a homogeneous material which consists particles of only one kind। हमारे होमोजीनियस मिक्सचर जो हमारे पार्टिकल्स को कंटेन करे, क्या हो, एक ही टाइप के पार्टिकल्स को कंटेन करे। और दूसरी बात, एक ही टाइप के मतलब वन काइंड्स होंगे एंड हैज डिफिनिट सेट्स ऑफ, या भी कह सकते हो डिफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस कार्ड उसी को कहेंगे प्योर सब्सटेंसेस, उसी को कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसका एग्जाम्पल भी जैसे लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जैसे प्योर सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल हमारा मैंने बताया, जैसे मैंने जो बताया वही चलो लिख लेते हैं। जैसे क्या लिख लिया, सिल्वर लिख लिया, गोल्ड लिख लिया, और क्या क्या लिख सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, कुछ भी, मतलब कोई भी एलिमेंट का यार नेम लिख दोगे, बस वही होता है कि वो उसी धातु से बना हुआ है, इसलिए उसको तोड़ेंगे उसको। जैसे एक और लिख लो जैसे आयरन लिख लो, एफी को आयरन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। एयू को क्या कहते हैं, ये गोल्ड होता है हमारा। ये क्या होता है, एजी हमारा सिल्वर होता है। इसके नीचे नाम लिख लीजिए वरना भूल जाएंगे सिंबल से। ठीक है, तो ये बातें हुई किसकी, प्योर सब्सटेंसेस की। प्योर सब्सटेंसेस में क्या क्या होता है उसकी बात किया। अब इसके कुछ हम प्रॉपर्टीज भी बता दें। वो जैसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें प्रॉपर्टीज के आधार पर भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव मतलब टाइप क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस कैरेक्टरिस्टिक से भी निकाल के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊँ। चलिए वास करते हैं, आप लोग पॉइंट करके वीडियो को लिख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं किसकी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर।
बहुत से क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। चलिए मैं दूसरी बात करने जा रहा हूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक देखो, मैंने जो डिफिनेशन लिखा है उसी से निकल के आता है, इट इज होमोजीनियस। वो होमोजीनियस नेचर का होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताया कि दूसरी प्रॉपर्टी, इट हैज सेम केमिकल कंपोजिशन। इट हैज सेम केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट ब्रैकेट में लिख सकते हो बल्क में। देखो मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि अगर मैंने माना कि आयरन को मैंने या फिर गोल्ड को मैंने जब तोड़ा, उसको बहुत जब उसको एकदम मतलब माना कि उसके टुकड़े टुकड़े कर लिए, तो क्या होता है मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो चेंज हो ही नहीं रही भाई। जो गोल्ड कह सकते हो, सिल्वर कह सकते हो, जिसको मैंने गोल्ड, देखो जो प्रॉपर्टी अभी थी, सोचा जितना तोड़ देंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी वही रहेंगी। आफ्टर डिस्ट्रॉइंग या कह सकते हो इसको ब्रेक करने, आफ्टर ब्रेकिंग कुछ भी करने के बाद पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। वही बात इसमें दूसरे में कही गई है। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, तीसरा पॉइंट कहता है कि कहता है इट एग्जिबिट द सेम एंड डिफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। इट एग्जिबिट द सेम एंड डिफिनिट प्रॉपर्टीज। डिफिनिट प्रॉपर्टीज या फिर लिख सकते हो आगे ब्रैकेट में बल्क में, ठीक है। तो इट एग्जिबिट सेम एंड डिफिनिट प्रॉपर्टी, बात वही है यार, कंपोजिशन की जो बात सेम वही है, यहाँ भी वही अप्लाई होगी। क्या मतलब कि यह सेम प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, इसकी डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज थी पहले, इसको हमने जब तोड़ा तो उसके बाद भी जो प्रॉपर्टी रही सेम प्रॉपर्टीज क्या किया उसने, एग्जिबिट किया उसने, मतलब सेम ही प्रॉपर्टी निकाली। अब चलो चौथे नंबर की बात मैं कर लेता हूँ। चौथा मेरा कहता है कि द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी अल्टर्ड बाय एनी फिजिकल मीन। द कंपोजिशन ऑफ pure substances can be altered by any physical mean। सुनिए, कंपोजिशन जो प्योर सब्सटेंस की होगी, फिजिकल मीन देखो क्या होता है। अब मैंने आपको समझाया था फिजिकल मीन का क्या मतलब, फिजिकल का क्या मतलब है। मैंने एक ये जो मार्कर था ना, इस जो मार्कर था इसको मैंने क्या, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या भाई, ये लंबा है, ऊंचा है, यही सब इसकी क्या गोल है, सब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ। इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, मैं वास करूं। चलिए इसको हम वास करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इससे भी अक्सर क्वेश्चंस, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्या, इसके बाद मैंने आप लोगों को लिखाया था कि इसके टाइप्स के बारे में, कि इसके टाइप्स क्या कहते हैं हमारे। चलिए टाइप्स के बारे में जानते हैं। टाइप्स क्या, जो क्लासिफिकेशन जो हमारा केमिकल कंपोजिशन पे क्लासिफाई किया गया है, कह सकते हो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। हमारे जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनको दो तरह में डिवाइडेड किया गया है। पहला टाइप मैंने आपको बताया कि एलिमेंट होता है। पहला टाइप कौन सा होता है हमारा, एलिमेंट होता है। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट वह ऐसी चीज है जिसको हम
किसी भी क्या कर सकते हो उसको हम, देखो एलिमेंट है, तोड़ मरोड़ कर इसको हम चाहे जितना तोड़ डालें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, यही है कि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं अलग अलग भागों में, इसको हम डिवाइड थोड़ी कर पाएंगे। ठीक है, यही बातें यहाँ पर लिखना है। चलिए डेफिनेशन लिखेंगे इसकी हम। डेफिनेशन क्या कहती है कि आ प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी, आ प्योर सब्सटेंसेस which cannot be subdivided, into two or more simpler substances, into two or more simpler substances by any chemical process, जो by any chemical process जो मैंने आपको बताया अभी, सब वही है इसमें लिखा, सब वही लिखा, कुछ डिफरेंट नहीं है। देखो प्योर सब्सटेंसेस होंगे जिसको हम डिवाइडेड नहीं कर सकते, मतलब टू, एक से या दो से ज्यादा अधिक में हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी केमिकल मेथड के सहारे से। ठीक है, या फिर इसकी एक डिफिनीशन सरल वाली लिखना चाहेंगे वो भी मेरे पास लिखी हुई है, मैंने नोट्स इसके जो आप लोगों के लिए बनाए हैं उसमें मैंने एक डिफिनीशन और दी हुई है आप लोगों के लिए। ना याद हो तो एक और डिफिनीशन लिखेंगे, एन एलिमेंट इज डिफाइंड, एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, element as a basic form of matter that cannot be chemically broken, into simpler substances, जिनको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या ब्रोकन नहीं कर पा रहे यार, उसी को तो हम लोग एलिमेंट कहेंगे। मैंने एग्जांपल एलिमेंट के बताया, वही एग्जांपल यहाँ भी यूज कर सकते हो, वही एग्जांपल एकदम कर ही नहीं सकते हो 100% श्योर है वही वाला एग्जांपल क्या होगा, सही होगा। जैसे कोई भी ले लें भाई, जैसे क्या ले लें, कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, कॉपर का मैंने बताया, आयरन नेल बताया, लेड कोई नया एग्जाम्पल लिख लो, लेड का लिख लो, मरकरी का लिख लो, यही सब इसके नए एग्जाम्पल्स हैं। ईटीसी लगा लो, ईटीसी भी इसका एग्जाम्पल है। नहीं ईटीसी मतलब इससे भी और भी हो सकते हैं यार, दो ही थोड़ी है, बहुत से इसके एग्जाम्पल बन सकते हैं, वही सब क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। प्योर सब्सटेंसेस के बारे में एलिमेंट्स का जो मैं डिफाइन किया है उसके बारे में एलिमेंट ये पूरा क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाऊँ इसका, आवाज करूँ। चलिए इसकी एक डिफिनीशन चलिए और जानते हैं, टेंशन ना लो, एक नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 20 डिफिनीशन बताऊंगा, बस याद करते रहो। एक डिफिनीशन इसकी और आती है, क्या आती है, चलिए, अ सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम, ये डिफिनीशन मैड ही उसी की है, प्योर सब्सटेंसेस मतलब सॉरी एलिमेंट की। अ सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम, a substance is made up of atom with same atomic number, is called element। उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट, समझे। इसमें मैंने आप लोगों को यही बताया है कि एटम जो होंगे ना हमारे, वो एटॉमिक नंबर भी सेम हमारा, उसका एटॉमिक नंबर भी हमारा सेम होगा। इस डिफिनीशन में, पर ये डिफिनीशन ना ही लिखे आप अपनी कॉपी पे, ज़्यादा से जो मैंने पहले डिफिनीशन लिखाई है वो ज़्यादा क्लैरिफाई करती है। ठीक है, एक लाइन की डिफिनीशन है, हमारा 4 नंबर में आ गया, 2 लाइन की डिफिनीशन, 1 लाइन की डिफिनीशन लिख दोगे, ये तो
सही से लिखोगे कॉपी में तो एक ही लाइन की है, तो ये मान्य नहीं होगी। है तो डेफिनेशन सही। ये भी एक जानने का मतलब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। सब्सटेंस मेड अप ऑफ एटम, जो एटम्स होते हैं एलिमेंट में, वो सेम नंबर एटॉमिक नंबर को भी क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात इसको बात करते हैं। अब कुछ हम बातें करते हैं कि एलिमेंट को किस प्रकार क्लासीफाई किया गया है, इसको किस प्रकार क्लासीफाई किया गया है उसके बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन एलिमेंट का देखते हैं कि किस प्रकार इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम इसको देखें कि बेसिस ऑफ किसके, फिजिकल स्टेट के आधार पर देखें तो एलिमेंट को हमारा 3 ग्रुप में बांटा गया है। ऑन दी, अगर देखें हम ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे देखें, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप में बांटा गया भाई साहब। एलिमेंट्स को अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर देखें तो एलिमेंट्स को भी 3 तरह में बांटा गया। कौन कौन से 3 तरह होंगे, मैंने आप लोगों को बताया ही है 3 तरह कौन कौन से होंगे। 3 तरह बताया, कौन कौन से फिजिकल की बताया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चलिए बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। पहली हेडिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे, सॉलिड लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे सॉलिड। और दूसरी होगी हमारी लिक्विड की बात। ठीक है, तीसरी होगी हमारी जो होगी वो गैस की बातें होंगी। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सभी के बारे में जानेंगे कि क्या होगा। सॉलिड में मैंने आप लोगों को पढ़ाया, सॉलिड में क्या होगा, जो एलिमेंट एकदम मतलब क्या हो, ठोस हो। ठीक है, जैसे हमारा कौन कौन सा हो सकता है, ठोस एलिमेंट कौन कौन से होते हैं आप लोगों को मालूम होगा, Fe हो सकता है। Fe मतलब इसके आगे एक ये भी लिख लेना कि ये हमारा आयरन है, इसको आयरन कहते हैं। जेडन लिख सकते हो, इसको हम लोग जिंक कहते हैं। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन भी बता रहा हूँ, इसका मैं नाम भी आप लोगों को बताते चल रहा हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब लिक्विड स्टेट की बात हो जाए कि भाई लिक्विड स्टेट में क्या एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, यस यार एग्जिस्ट करता है। जैसे कौन सा, ब्रोमीन की बात कर ले, हमारा ब्रोमीन भी एग्जिस्ट करता है किसमें, लिक्विड स्टेट में। कुछ कंडीशनें होती है इसकी, उसको भी हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी 9th में सिर्फ इतनी ही बातें जानो। ब्रोमीन हो गया, जैसे और ले सकते हो इसका एग्जांपल, जैसे मरकरी ले सकते हो। ठीक है, मरकरी, हाँ ठीक है, मरकरी ले सकते हो लिक्विड में। यही हमारी क्या होती है, यही हमारी लिक्विड स्टेट, मतलब जो हमारे क्या लिक्विड स्टेट की तरह सब मतलब लिक्विड में पाई जाए वही होती है हमारी एलिमेंट। अब गैस की बात आती है, गैस में कौन कौन सी होती है, गैस तो आप लोग जानते ही होंगे गैस कौन कौन सी होती है। ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, यही सब हमारी गैसें होंगी। ठीक है, एकदम सरल सरल एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि याद करने में एकदम आसानी हो। ऑक्सीजन हम लोग भाई लेते हैं, नाइट्रोजन को भी याद रखो साथ में, बस हो गया। जो गैसेस के रूप में एलिमेंट पाए जाते हैं वही हमारे क्या होते हैं, गैस का ही एग्जाम्पल बना दीजिए उसको। ठीक है, सॉलिड में भी उसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया ले लो, लिक्विड में भी उसका एग्जाम्पल ले लो, याद कर लो, बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊँ। इसके आगे मैं बताऊंगा कि एलिमेंट को अगर देखा जाए तो इनको 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया। फिर से ये तो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट फिजिकल के आधार पर बताया। अब मैं एलिमेंट्स की बात करूंगा किसके, उसके मतलब क्लासिफिकेशन एलिमेंट को किस प्रकार फिर से डिवाइड किया गया हमारे 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग होंगे चलिए जानते हैं। मजा आ रहा पढ़ने में, बढ़िया से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कौन सा, एलिमेंट क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। 3 टाइप्स। पहला टाइप होगा हमारा कौन सा, मेटल। हेडिंग डाल लीजिए मेटल। इसके बारे में जानेंगे कि हमारा मेटल में क्या क्या होता है। मेटल क्या है, मेटल क्या है, मेटल होता क्या है, मालूम होगा आप लोगों को मेटल क्या है। मेटल में जो धातु हमारे है ना वो हमारे मेटल कहलाते हैं।
धातु में जैसे ले ले, कौन सा धातु है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब मतलब उसमें भी हमारे मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है उन सभी के बारे में मैं बताऊंगा कि मेटल्स में क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है और किस तरह हम उसको पहचान सकते हैं, उन सब के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। पहले मेटल में हम लोग कुछ खास बातें हैं जो हमें याद रखनी है। मेटल में पहली खास बात है कि मेटल जो हमारे होते हैं, इसमें हेडिंग फर्स्ट डाला ही, आप ए डाल के लिख लीजिएगा, मैलिएबल। मैलिएबल। अब बात करेंगे कि मैलिएबल का मतलब क्या होता है। मैलिएबल क्या है? मैलिएबल का मतलब यहाँ पर है क्या कि ऐसा हम लोग मेटल ले जिसको काट दे, एकदम थिन शीट्स में उसको डिवाइडेड कर ले, वही हमारा क्या कहलाता है? मेटल कहलाता है। हिंदी में समझो पहले कि मेटल होता क्या है। जैसे मैंने कोई मेटल लिया, उसको काट काट के एक थिन शीट में बना लिया, तो वही हमारा मेटल कहलाता, मतलब मैलिएबल, वही हमारा मैलिएबल कहलाता है। मेटल का ही तो एक कह सकते हो क्लासिफिकेशन के उसके प्रॉपर्टीज को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। इसमें अगर मैं कहूँ कि कोई एग्जाम्पल लिख दें इसका, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल दे दीजिए आप, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का क्या होता है? देखो हम लोग कहीं बहुत एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, कहीं कोई पार्टीशन कराना तो एल्यूमिनियम का ही शीट्स को हम यूज़ करते हैं दीवारों में, जैसे रूम को डिवाइड करना तो लगा दिया, ठीक है। तो उसी का यूज़ के लिए हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। अगर इसका मैं सिंबल बनाऊँ तो इसका भी सिंबल होता है AL, ठीक है। ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं करने जा रहा हूँ कि डक्टाइल क्या होता है। डक्टाइल मैलिएबल में मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा कि जिसको हम थिन शीट्स में डिवाइडेड कर पाए, वही हमारा क्या होता है? मैलिएबल होता है, ठीक है। मैलिएबल होगा। चलिए अब डक्टाइल की बात आती है कि डक्टाइल में क्या होता है। डक्टाइल में होता क्या है कि डक्टाइल में हम किसी चीज को या फिर कह सकते हो मेटल को, हम उसको वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। जैसे देखते हो वायर हम जो लेके आते हैं, वो मेटल ही तो कोई है जिसको कन्वर्ट किया गया है एक वायर के रूप में। उसी वो कौन सा मेटल हम लोग अत्यधिक जानते हैं घर में, उसका भाई कॉपर का वायर है ना। तो वही एग्जांपल यहाँ पर दे दो कि इसका एग्जांपल हो जाएगा क्या, कि इसका एग्जांपल हो जाएगा कॉपर। कॉपर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Cu से, ठीक है। अब डक्टाइल आ गया, मेलिएबल आ गया। अब मैं तीसरी बात करने जा रहा हूँ कि सोनोरस क्या होता है। सोनोरस क्या होता है? सोनोरस, सोनोरस, सोनोरस क्या होता है? सोनोरस का मतलब कि जैसे देखो क्या होता है, कहीं मैं गया, जैसे कॉलेज गया, कॉलेज या स्कूल, वहाँ पे जो बेल रिंग करती है, तो रिंग करती है, हमें जो सुनाई देती है ना, उसकी वजह धुनाई मेरे पास पता चल गया, लेके बैग भगे ना, तो वही बातें यहाँ पर वही कहते हैं सोनोरस। ऐसा मेटल जिस पर हम ऐसे ऐसे करें, अगर उसको पीटे तो मतलब क्या आवाज़ें आती है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? सोनोरस। जैसे कोई एग्जाम्पल वही वाला स्कूल वाला दे देते हैं, एग्जाम्पल क्या देते हैं? रिंगिंग बेल कह सकते हो, रिंगिंग बेल हो गया इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल। इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं डी नंबर की बात करूं कि इसकी डी नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है। डी नंबर की प्रॉपर्टी की बात करता हूं, इसको वाश करता हूं, नोट हो गया होगा। डी नंबर पे हमारा आता क्या है कि लस्ट्रस क्या होता है, या फिर कहीं कहीं लिखा रहता है लस्टीरियस नेचर। लस्ट्रस मीन्स जो हमारा चमकदार होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लस्ट्रस कहते हैं। मतलब चमकदार चीज। देखो भाई गोल्ड होता है, हम लोग पहनते हैं, हम लोग क्या है पहनते, क्या नहीं, चैन वैन बढ़िया पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, तो मतलब उसका मतलब यही कि जो हमारा चमकदार हो वही हमारा क्या कहलाता है। यही इसी का एग्जाम्पल है लस्ट्रस का, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया, गोल्ड ही लिख लेते हैं, है ना, गोल्ड। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है AU से, ठीक है। मतलब लस्टीरियस में मतलब जो चमकदार चीजें होंगी वही हमारी क्या होती है, वो वही हमारी लस्टीरियस कहलाती है। एक चीज और लिख सकते हैं, क्या लिख ले कि ऐसे ही पॉइंट में दे दो या फिर ई नंबर दे दो। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। एक पॉइंट मतलब
ये हमारी आसानी से क्या हीट फ्लो करा देते, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देते। एफ नंबर देखेंगे क्या, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। ठीक है, यही एफ तक लिखो। और इसके एग्जांपल्स लिखना हो तो मैंने एग्जांपल्स आप लोगों को बताए ही हैं, बस वही एग्जांपल सब में मैंने अलग अलग बता दिए। ठीक है, चलो आप इनको नोट कर लीजिए। फिर मैं इसके मेटल का हो गया, अब मैं नॉन मेटल का बताता हूँ। नॉन मेटल डाली हेडिंग, नॉन मेटल होते क्या, नॉन मेटल ऐसा मेटल है जो हमारा क्या होता है, जो हमारा मेटल के जस्ट अपोजिट बिहेव करता है, वही हमारा नॉन मेटल कहलाता है। जैसे मैंने उसमें पहली पढ़ी कि मेलिएबल पढ़ा था, मेलिएबल, तो क्या ये मेलिएबल है, ये मेलिएबल नहीं है यार। तो इसमें मेलिएबल मैंने लिखा, चाहे इसी के आगे यहीं पे नॉन मेलिएबल कर लो कि ये मेलिएबल हमारा नहीं होगा, या फिर यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे डायलॉग यहाँ पे लिख देते कि इट इज नॉट मेलिएबल। दूसरा मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि डक्टाइल, तो मेटल हमारा डक्टाइल था और नॉन मेटल है, मैंने बताया जस्ट अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा नॉन डक्टाइल। क्या हो जाएगा, नॉन डक्टाइल। अगर मैं तीसरी बात करूँ, तीसरी आप लोगों को क्या लिखा है, लस्ट्रस लिखाया, तो ये क्या होगा, नॉन लस्ट्रस होगा, लस्ट्रस होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि ये मैलिएबल नहीं होगा, डक्टाइल भी नहीं होगा और लस्ट्रस भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते क्या है कि इसका जो होता है, एक मैंने 3 नंबर कह सकते हो बताया कि दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर हमारे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ई नंबर मैंने क्या था कि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, पर दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे एग्जांपल इसका दे, नोट कर लो फिर देखते हैं। चलो ऊपर दे देते हैं, इसका एग्जांपल दे देते। जैसे इसका एग्जांपल जैसे दे दो, ग्रेफाइट दे देते हैं, और आयोडीन दे देते हैं, और भी बहुत से हो सकते हैं। ग्रेफाइट, आयोडीन, यही लिखिए, यही सही है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं बताऊं कि हमारा मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। अब मेटलॉइड की बारी आती है। मेटलॉइड क्या होता है, चलिए हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे, मेटल हो गया हमारा, नॉन मेटल हो गया। अब मेटलॉइड की बारी की आइए। मेटलॉइड क्या होता है, मेटलॉइड, मेटलॉइड का मतलब है यहाँ पर कि ऐसा मेटलॉइड जो हमारा मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करे, वही हमारा क्या कहलाता है, मेटलॉइड कहलाता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ऐसा मेटलॉइड जो हमारा इंटरमीडिएट हो मेटल और नॉन मेटल के बीच में, वही हमारा क्या कहलाता है, मेटलॉइड कहलाता है। चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि एलिमेंट्स having properties
element having properties intermediate between metal and non-metal it's called, उसी को कहते क्या है, मेटलॉइड। उसी को हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। इसका एग्जांपल पहले देखो एक बार। एग्जांपल क्या होगा, जैसे जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम, सिलिकॉन ले सकते हैं, यही सब इसके एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। तो मेटलॉइड भी कंप्लीट, नॉन मेटल भी पढ़ा दिया, मेटलॉइड भी पढ़ा दिया और मेटल भी पढ़ा दिया, और मैंने मैटर के बारे में भी आपको डिस्कस किया। इसके पहले की वीडियो में मैटर को मैंने पूरा डिस्कशन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कंपाउंड्स की बारी आती है। मैं अगले लेक्चर में कंपाउंड्स का पूरा कह सकते हो कि पूरा मतलब चैप्टर या कंपाउंड्स का पूरा मैं डाल दूंगा वहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके चलिए, थैंक यू।